कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो न केवल हमारे वर्तमान को प्रभावित करती हैं बल्कि भविष्य को भी बदल देती हैं। ममता और मैं अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब मैंने उसके भाई को जानना शुरू किया तो मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसकी मुस्कान, उसकी बातें और उसकी सोच, सब कुछ मुझे एक अजनबी की तरह आकर्षित कर रहा था। मैं जानता था कि ममता का भाई शेखर एक शांत और गहरी सोच रखने वाला इंसान था, लेकिन जैसे जैसे हम एक दूसरे के करीब आए, मैं महसूस करने लगा कि वह सिर्फ ममता का भाई नहीं था, वह किसी और से भी ज्यादा था। ममता और मैं कॉलेज के दिनों से अच्छे दोस्त थे। हम दोनों का बर्ताव हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत सहज और खुला था। वह मेरी सबसे करीबी दोस्त थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उसे किसी खास नजरिए से देखा हो। हम दोनों एक दूसरे के परिवारों के भी अच्छे दोस्त थे। ममता के घर आना जाना सामान्य बात थी, लेकिन शेखर, ममता का भाई, हमेशा ही कुछ अलग सा लगा। वह एक शांत, गंभीर लड़का था जो किसी भी भीड़-भाड़ वाले माहौल से दूर रहना पसंद करता था। मैंने कई बार उसे ममता के साथ घर पर देखा था, लेकिन हम दोनों के बीच कभी कोई खास बातचीत नहीं होती थी। लेकिन एक दिन ममता के घर एक छोटा सा पार्टी था, जिसमें मैं भी आमंत्रित था। शेखर भी वहीं था, और मुझे अचानक से एहसास हुआ कि हमारी दुनिया अलग-अलग क्यों नहीं हो सकती थी। पार्टी के दौरान हम दोनों का सामना हुआ, और बातों-बातों में हमें पता चला कि हमारे विचारों में भी बहुत सारी समानताएं हैं। शेखर की सोच, उसकी नजरिया और उसकी परिपक्वता ने मुझे और आकर्षित किया। हमने कई चीजों पर चर्चा की, किताबें, फिल्में, जीवन के उद्देश्य और रिश्तों के बारे में। वह मुझे अपनी जगह पर बहुत खास महसूस कराने लगा था। मैं जानता था कि कुछ था जो बदल रहा था, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। दिन बीतते गए, और हमारी मुलाकातें और बातचीत बढ़ती चली गई। मैं खुद को शेखर के करीब महसूस करने लगा, लेकिन एक दोस्त के रूप में कभी भी मैंने ममता के भाई के साथ किसी तरह की रोमांटिक भावना को स्वीकार नहीं किया था। हालांकि मेरी भावनाओं ने धीरे-धीरे मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। वह मेरी सोच और भावनाओं से बहुत मेल खाता था, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए। एक दिन, जब हम दोनों एक कैफे में बैठकर बात कर रहे थे, मैंने अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त किया। शेखर की आंखों में हल्की सी हैरानी और उसके चेहरे पर एक सहज मुस्कान थी। उसने कुछ समय तक चुप रहकर मेरी बातों को सुना, फिर धीरे से कहा, क्या तुम सच में इस रिश्ते को सिर्फ इसलिए नहीं आगे बढ़ाना चाहते क्योंकि मैं ममता का भाई हूँ? मैंने सिर झुका लिया, क्योंकि मुझे पता था कि यही मेरी सबसे बड़ी चिंता थी। तुम्हारा डर वाजिब है, शेखर ने कहा, लेकिन क्या तुम सच में यह मानते हो कि हमारे रिश्ते को केवल इसलिए सीमित कर दिया जाना चाहिए क्योंकि हम भाई बहन हैं? रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। अगर दोनों लोग एक दूसरे को समझते हैं और प्यार करते हैं, तो हर कोई इसको स्वीकार करता है। उस दिन शेखर ने मुझे अपनी सोच के एक नए आयाम से परिचित कराया। उसने मुझे यह सिखाया कि सच्चे रिश्ते दिल से होते हैं, और हमें कभी भी किसी रिश्ते की सीमा नहीं देखनी चाहिए। हमारी भावनाएं और हमारी पसंद, वही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। समय के साथ हमारी दोस्ती और बढ़ी। हमने धीरे धीरे अपने रिश्ते को एक नए तरीके से देखना शुरू किया। हम दोनों ने ममता से कुछ समय बाद अपनी भावनाओं के बारे में बात की। शुरुआत में वह थोड़ी चौंकी हुई, लेकिन बाद में उसने हमारी खुशियों का सम्मान किया। वह जानती थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ सही हैं, और उसने हमें अपनी शुभकामनाएं दी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिश्ते को आगे बढ़ाने में कुछ समय और बहुत सारी समझदारी की आवश्यकता थी।
हम दोनों के बीच अब केवल प्रेम नहीं था, बल्कि विश्वास, सम्मान और समझदारी भी थी। शेखर और मैं अब एक दूसरे के बिना अपना भविष्य कल्पना नहीं कर सकते थे। कभी-कभी रिश्तों में ऐसी जटिलताएं होती हैं जो हमें अपनी इच्छाओं और सामाजिक धारणाओं से जूझने के लिए मजबूर करती हैं। लेकिन अगर दिल सच्चा हो, तो प्यार हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेता है। ममता के भाई के साथ मेरा प्यार इस बात का प्रतीक था कि अगर प्यार सच्चा हो, तो किसी भी रुकावट को पार किया जा सकता है। यह एक संक्षिप्त रूप में कहानी की शुरुआत है। आप इसे विस्तार से लिख सकते हैं, विभिन्न भावनाओं और घटनाओं के माध्यम से पात्रों के अंदर की यात्रा को और गहराई से दिखाते हुए।